हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ही मैन एनी मैन फन एंड फिटनेस। जैसे आज आप लोग ने देखा क्लिक बेट जो है, तो आप लोग सोचते रहेंगे कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। अभी तक लोग काफ़ी समझदार हो चुके हैं कि वो लोग को पता है कि ये ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन अगर ऐसा हो नहीं सकता है तो लोग अभी भी क्यों ये वीडियोस देखते हैं, या फिर ऐसे वीडियोस में क्यों ज़्यादा व्यूज़ रहता है, ये पता करने के लिए मेरा वीडियो देखते रहना। सो आते हैं कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। एक सर्टन केस तक ये पॉसिबल है कि आप एक महीने में 2 महीने में 1-2 इंच बाइसेप बढ़ा सकते हो, 1-1.5 इंच बाइसेप बढ़ा सकते हो। लेकिन वो कैसे? अभी कोई वीडियोस में कोई जब अपलोड करता है उसमें कोई चीज़ क्लियर नहीं होता है। वो लोग सिर्फ बोलता है ऐसा ऐसा करना है, आपको इतना टाइम में इतना ग्रो कर लेगा, मीन्स आपका साइज़ इतना ग्रो कर लेगा। सबसे पहली बात तो हमारे अंदर जो क्रेज़ रहता है, ठीक है, तो अभी ये चीज़ फेम कैसे हो जाती है, इस चीज़ को फेम कैसे मिलता है? तो आते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एक बंदा जो कभी भी जिम नहीं गया, लेकिन उसके पास ठीक ठाक जेनेटिक्स है, एज फैक्टर भी अच्छा है। अभी उसने समझो ये वीडियो देखा, ये वीडियो देखने के बाद जब वो जिम जाता है, जिम जाना स्टार्ट करता है, लेकिन जब स्टार्ट करता है वो प्रॉपर डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशन, समझो 1-2 वीक वो अपना बेसिक में ट्रेनिंग किया, उसके बाद वो अच्छा खासा लिफ्टिंग भी स्टार्ट कर दिया। सो वो 1 महीने में, 1-1.5 महीने में अगर उसके मसल फाइबर, उसके अंदर अच्छा खासा अमाउंट ऑफ मसल था, तो जो मसल ग्रोथ उसको दिखेगा वो आराम से आधा से लेके 2 इंच तक जा सकता है। अभी वो कैसे? फॉर एग्जांपल, ये बहुत कॉमन है कि जब आप 2-4 दिन भी एक्सरसाइज कर लेते हो, आधा इंच तक का तो पंप ही मिल जाता है। आधा इंच तक वेरी करता है, अलग अलग लोगों में वेरी करता है। आधा इंच तक का तो आपको पंप ही मिल जाता है। पंप जो बोलते हैं, जो आपका लैक्टिक एसिड, ब्लड फ्लो सब एक साथ जब वो एक ही मसल पे आ जाता है तो आपका मसल फूल जाता है। सो जब आप 1 महीने तक करते हो तो आपका सार्कोप्लाज्मिक हाइपोट्रोफी, मतलब सार्कोप्लाज्मिक फ्लूइड्स जो होता है वो आपके मसल में स्टोर हो जाता है। तो वो जो लिमिट रहता है वो सार्कोप्लाज्मिक फ्लूइड का स्टोर होने का, वो और जो आपका स्ट्रेंथ ऑलरेडी था, जितना हद तक आप फोर्स लगा सकते हो, तो वो 1-1.5-2 महीने में आ जाता है। तो जो मेजॉरिटी गेन्स जो रहता है और आप लोगों को लगता है कि आपका मसल डेवलप हुआ है, वो 1-1.5-2 महीने में दिख जाता है। लेकिन सच क्या है, आपका मसल टेयर और रिपेयर और उस तरीके से जो ग्रोथ हुआ है वो बहुत नेग्लिजिबल हुआ है। और जो सार्कोप्लाज्मिक हाइपोट्रोफी है वो अच्छा खासा हुआ है, क्योंकि आपने अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा वर्कआउट किया है, तो अच्छा खासा सार्कोप्लाज्मिक हाइपोट्रोफी आपको मिला है। अगर आपको नहीं मालूम है सार्कोप्लाज्मिक हाइपोट्रोफी क्या है, तो मैं नीचे लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप देख लेना हाइपोट्रोफी क्या है। फिर भी मैं एक शॉर्ट में बोलता हूँ, सार्कोप्लाज्मिक हाइपोट्रोफी में आपके मसल फाइबर फटता है, जुड़ता है, ऐसा नहीं होता। मसल फाइबर के अंदर फ्लूइड्स भरता है अकॉर्डिंग टू क्या एक्सरसाइज आप कर रहे हो। सो ये हुआ सार्कोप्लाज्मिक हाइपोट्रोफी। तो क्या होता है जब वो बंदे को रिजल्ट मिलता है, अब उस बंदे को नहीं मालूम, उस बंदे ने वो वीडियो देखकर उस पर विश्वास करके स्टार्ट किया था। अभी उसने स्टार्ट किया तो उसको ऑफ कोर्स रिजल्ट तो मिल गया। तो अगर उससे रिजल्ट मिल गया, उसके जो भी फ्रेंड्स हैं जिससे नॉलेज नहीं है या फिर जिसको आइडिया नहीं है ये कैसे होता है, वो लोग भी बिलीव करेंगे कि हाँ। और जब वो लोग भी स्टार्ट करेंगे, अच्छा डाइट रखेंगे, ठीक ठाक भी डाइट रख लेंगे, तो भी अगर आधा इंच भी बढ़ जाता है, आधा इंच का भी, 1 सेंटीमीटर का भी फ़र्क आ जाता है, तो भी वो लोग मानेंगे, क्योंकि फ़र्क आया 1 महीने में या 1 हफ्ते में, जो भी है, तो भी वो लोग मानेंगे। क्योंकि रीज़न ये है कि वो लोग को पता नहीं है एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो इसलिए ये चीज़ जल्दी जल्दी वायरल होता है, और क्रेज़ तो है ही लोगों में कि जल्दी करना है सब चीज़। अभी यहाँ पे मार कहाँ खा जाते हैं ये लोग, वो 1-2 महीना बहुत अच्छे से कर लेते हैं,
फिर वो जो इनिशियल 2 महीना 3 महीना 4 महीना जो आपको रिजल्ट मिला, जो लोग कभी जिम नहीं गए या फिर जो लोग एक बहुत बड़ा गैप के बाद जिम करते हैं, दोनों में से कोई भी, तो इनिशियल जो कुछ महीने जो रिजल्ट मिलता है वो आगे के महीनों में नहीं मिलता, क्योंकि आपका मसल एक लिमिट तक ही स्टोर कर सकता है ना पानी। कितना सार्कोप्लाज्मिक फ्लूइड भी कितना स्टोर करेगा, एक लिमिट, मतलब इतना तक ही मैं उठा सकता हूँ। अभी इसके आगे अगर मुझे उठाना है तो मेरा मसल फाइबर को ही डेवलप होना पड़ेगा, मेरा मसल फाइबर को ही कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके होगा। यहाँ पे लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। लोग मोटिवेट होके जाते हैं जिम में, 1 महीना करते हैं, 2 महीना करते, 3 महीना करते, कोई लोग 6 महीना 1 साल भी कर लेते हैं, फिर वो स्टैग्नेंट हो जाता है। क्योंकि हम लोग ये मोटिव से जाते हैं कि वो वीडियो में ये बोला है कि 1 महीने में 1 इंच बढ़ेगा, 1 महीने में 2 इंच बढ़ेगा, जैसे भी बढ़ता है। लेकिन वो किस केस में बढ़ता है और कैसे बढ़ता है, वो लोग भी अपने एक्सपीरियंस ही शेयर करते हैं। लेकिन वो एक्सपीरियंस वो लोग इतना छोटा होता है, वो 1 महीने या 2 महीने का एक्सपीरियंस वो लोग बताते हैं कि आगे क्या होता है वो लोग को नहीं मालूम। अगर आप देखोगे तो आप 1 हफ्ते में भी अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके बॉडी में अगर आप माप के देखोगे तो आपके मसल्स में साइज का डिफरेंस रहेगा, आधा इंच का, 1 सेंटीमीटर का, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस रहने ही वाला है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वो मसल गेन किया है और बाद में आप जब 1 हफ्ता छोड़ते हो तो आपको लगता है कि वो चला गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मसल लूज किया है। सो इसलिए मिथ जो है उसको फैलने में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि जो भी मिथ फैलता है ना उसमें आधा सच होता है, इसलिए वो फैलता जल्दी है। तो जो भी ये देख रहा है, ये वीडियो को देख रहा है, ट्राई करो उससे जितना हो सकता है लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि बहुत लोग स्टार्ट तो कर लेते हैं लेकिन उससे लाइफ लॉन्ग रखते नहीं है या रख नहीं पाते हैं, क्योंकि ये उम्मीद में रहते हैं कि कुछ चीज़ जल्दी मिल जाएगा। एक सर्टेन केस में जल्दी रिजल्ट दिख जाता है, लेकिन फिर वो कब तक। अब एक कितना भी एडवांस एथलीट तो आप 2 साल तक बहुत अच्छे से ट्रेन किया, आप 2 साल तक कंटिन्यूस प्रोग्रेस करते गए, लेकिन इनिशियली बहुत ज़्यादा, फिर बाद में प्रोग्रेस स्लो हो गया, फिर एक टाइम पे आके रुक जाता है। उसको बोलते हैं प्लेट्यू हिट करना, मतलब वो जगह पे आके उसके बाद जो ट्रेनिंग होता है वो काफ़ी अलग हो जाता है, या फिर आपको शायद वापस थोड़ा सा रेस्ट देना पड़ेगा, बॉडी को थोड़ा सा वापस कोप अप करना पड़ेगा, माइंड को रेस्ट, स्ट्रेस जो रहता है मसल से उसे रिलीज़ करने के लिए। सो बॉडी को अच्छा लगे, फिर आप वापस स्टार्ट करते हो तो वापस शायद आप वो प्लेट्यू तोड़ के जाओगे। तो ऐसे बहुत केसेस होते हैं। सो अगर 1 इंच 1 महीने में या 2 महीने में बढ़ता है, अगर आप समझो आपका चेस्ट 30 भी है तो आप 1 साल में 42 कर दोगे। और मैं चेस्ट इतना बड़े मसल के बारे में बात कर रहा हूँ जो बैक के, जब आप मापते हो तो बैक के साथ उसे हम लोग मापते हैं, तो 2 साल में आप 42 से 54 हो जाओगे और 3 साल में आर्नोल्ड रोनी कोलमैन को भी आप लोग कवर अप कर लोगे। और जबकि वो लोग ने किया है वो 12-13 साल, वो भी स्टीरॉइड्स लेने के साथ, हार्मोन्स इंजेक्ट करने के साथ वो लोग ने बनाया है, उसमें भी वो लोग को 12-13 साल लगा है। सो इसीलिए ये मिथ जानना ये ज़रूरी है, क्योंकि ये होता है लेकिन ये आधा सच है। आपका साइज बढ़ता ज़रूर है जल्दी से, लेकिन वो सिर्फ इनिशियल फेज पे थोड़ा जल्दी बढ़ता है, बाद में वो बढ़ना स्लो हो जाता है। अब जब वो स्लो हो जाता है, आप लोग ये सोच के ये उम्मीद में रहते हैं कि भाई मेरा अभी क्यों नहीं बढ़ रहा है, अभी ये रुक क्यों गया, अभी कोई नया तरीका ढूंढना पड़ेगा। कुछ नहीं होता है, आप कितना भी अलग अलग वेरिएशंस हिट कर लो, कुछ नहीं होने वाला। आपका स्टैक जो अगर स्लो हो गया है तो स्लो हो गया है, तो अभी आपको वो स्लो जो हुआ है, अभी आपको वो स्पीड अप नहीं होगा, क्योंकि आपका बॉडी का लिमिट आ गया है। तो अभी आपको वहां से प्रोग्रेस कैसे करना है वो देखना है, अभी वो लिमिट तोड़ना कैसे आपको देखना है, क्योंकि एक लिमिट है। अभी ग्लास आपने भर दिया, अभी पानी भरा, पानी यहाँ तक भर गया, अब यहाँ से तो बाहर ही बहेगा, अभी या तो आपको ग्लास बड़ा करना पड़ेगा, फिर वो पानी और भरेगा, फिर आप पानी और भर सकते हो उसमें। तो आपको जो आपका बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, जो मायोफिब्रिल हाइपोट्रोफी है, उसको ग्रो करना है आपको, तब जाके और फ्लूइड्स भर सकते हैं, और फ्लूइड रखने का कैपेसिटी रख सकता है आपका बॉडी। सो इसीलिए मिथ से दूर रहना। मिथ, जो भी मिथ फैलता है जल्दी ना, उसमें आधा सच होता ही है, इसलिए वो जल्दी फैलता है। लेकिन वो चीज़
इसलिए झूठ निकलता है क्योंकि लोग वो जो आधा सच है उसको नहीं जानते कि वो क्यों है वो आधा सच। तो लोग जब वो चीज़ एक लॉन्ग टर्म में एक्सपीरियंस करते तो बोलते हैं वो झूठ है। वो झूठ नहीं है, वो आधा सच है। और बाकी जो आधा सच है वो आप लोग एक्सपीरियंस से समझते हो। जब कोई 1 साल 2 साल 3 साल करता है, गारंटी उसको पता रहता है कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो खुद ही एक्सपीरियंस कर लिया। बहुत सारे लोगों का वीडियोस देख लिया, खुद ने ट्राई किया, एक्सपीरियंस किया, वो समझ गया। क्योंकि आधा सच है और आधा सच जो है वो आपको नहीं पता। सो इसलिए मिथ से दूर रहो। कोई भी चीज़ जब आप सुनते हो तो उसमें कोई लॉजिक, कोई टेक्निकल लॉजिक, कोई साइंस है कि नहीं, ये देखना। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया कि ऐसा मारो तो ये हो जाएगा तो बस हम लोग को मारना है। ठीक है, रिजल्ट अगर आप कुछ भी कर लो, कोई भी एक्सरसाइज कर लो, रिजल्ट तो आपको आना ही है, भले आपको उसका साइंस पता हो या ना हो। अगर आप रोज डेडलिफ्ट मारते हो, स्क्वाट्स मार रहे हो, बस आपको पता नहीं उससे क्या बनता है, लेकिन आपका बॉडी में वो डेवलपमेंट तो हो ही रहा है। लेकिन पता हो कि जब आप बनाते हो तो आप उससे और एफिशिएंटली बना सकते हो, ये फ़र्क है। जब आपको नहीं पता है और आप कर रहे हो, बॉडी बनेगा। जिसको पता है वो कर रहा है, उसका भी बॉडी बनेगा। ये शायद स्टार्टिंग में जल्दी प्रोग्रेस करेगा, वो शायद नहीं करेगा, लेकिन उससे समझ है वो क्या कर रहा है, किस चीज़ के लिए कर रहा है, उसका गोल क्या है। तो अल्टीमेटली उसके गोल के तरफ अगर जब वो बढ़ रहा है, ये ज़्यादा फोकस्ड है। ये कैसा, इसे पता नहीं है तो ये बहुत सारे चीज़ करेगा। लेकिन अपना जो गोल है, अगर इसका गोल सामने है तो ये और बहुत सारी चीज़ें करेगा, सीधा नहीं जाएगा। जिसे पता है उसे पता है कि सामने मेरा गोल है तो मुझे सीधा जाना है, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना। सो इसलिए हाफ नॉलेज जो होता है या फिर हाफ जानकारी, आधा जानकारी जो होता है वो खतरनाक होता है। सो होप सो आप लोग को ये मिथ समझ में आया होगा कि ये मिथ आधा सच है आधा झूठ है। सो इसलिए ये फैलता भी जल्दी। सो होप सो वीडियो अच्छा लगा, शेयर करना ये वीडियो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो आने तक टेक केयर।